हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक हो। और आज हमारा स्टैंडर्ड 8 है, उसमें हमारा सेकंड लेक्चर है। तो आज हम उसका हाफ पोर्शन है वो कंप्लीट करेंगे। हमारा टॉपिक है सोर्स ऑफ कॉलोनियल हिस्ट्री। सारे लोग कैसे कॉलोनाइज हुए, सारे लोग एक कैसे हुए, उसके बारे में ये उसकी हिस्ट्री है। यू हैव रीड इन द अर्लियर ग्रेड दैट Chronicles और the official records are an important source of the history। हमारी हिस्ट्री कैसे हमको पता चलती है कि हमने उसका रिकॉर्ड्स रखा है, उसकी वजह से। वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ द कॉलोनियल हिस्ट्री इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन विच इंक्लूड रिपोर्ट्स, मैप्स, नोटिंग्स, लेटर्स एंड मेमोज। जो हम ब्रिटिश आए थे हमारे इंडिया में रूल्स करने के लिए, तो उन्होंने हमारी हिस्ट्री लिखी, तो उसमें कई सारी बातें उन्होंने बचा के रखी थी। वो क्या थी? रिपोर्ट्स थे, मैप्स थे, नोटिंग थी। नोटिंग्स मतलब जो कोई भी नोटिस होती है वो सब। लेटर्स एंड मेमोज। मेमोज मतलब अ ब्रीफ रिटर्न मैसेज बाय वन पर्सन इन द ऑर्गेनिजम्स टू अनदर। हमने किसी को कोई रिटर्न में हम जैसे खत लिखते हैं, वैसे ही कोई रिटर्न में ऑफिशियल वर्क के लिए जो लेटर लिखते हैं उसे हम मेमोज बोलते हैं। तो वो सब हमारी ब्रिटिश ने सारी चीज़ें सेव करके रखी थी, मेमो। वी नो दैट ये पास्ट में हमको क्या था कि ये प्रूफ था कि हमें कोई भी, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि मुझे कोई भी लेटर हमारी स्कूल को लिखना है कि ये आपके लिए इम्प्रूव करने के लिए ये चीज़ है, तो वो सब रिटर्न में होता है, तो उसे मेमो बोलते हैं। और अभी भी वो मेमो क्या है कि मेमो एक एक टाइप का वो एक प्रूफ है। द ब्रिटिश मेड इट अ पॉइंट टू डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। ब्रिटिश लोग है वो सारी चीज़ें करते थे किसके ऊपर से? मेमो के ऊपर से। ईच डिपार्टमेंट सच एज कलेक्टर्स, कोर्ट्स एंड सेक्रेटराइज्ड हैड रिकॉर्ड रूम्स। सारे लोग के अपने अपने एक रूम थे जहाँ पे सारी चीज़ का रिकॉर्ड रखते थे। द ब्रिटिश बिल्ट आर्चिव्स एंड म्यूजियम्स टू प्रिवेंट दिस डॉक्यूमेंट्स। ब्रिटिश थे वो सारे लोग क्या करते थे? म्यूजियम और आर्चिव्स बनाते थे। म्यूजियम और आर्चिव्स में क्या करते थे कि जो ओल्ड चीज़ें थी उसे प्रिवेंट करके वहाँ पे रखते थे। द नेशनल आर्चिवर्स ऑफ द इंडिया वॉज इस्टेब्लिश इन द 19th सेंचुरी। हमारी नेशनल आर्चिवर्स ऑफ इंडिया थी वो 1920। द नेशनल आर्चिवर्स ऑफ इंडिया ये किस साल में इस्टेब्लिश हुआ था? 1920th सेंचुरी। इनिशियली द कॉपीज ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स वर क्रिएटेड बाय कैलीग्राफर्स। कैलीग्राफर्स मतलब जो लोग कोई राइटिंग अच्छी कर सकते हैं, उनके पास से ये सारा डॉक्यूमेंट कॉपी करवाया है। लेटर दे वर प्रिंटेड, और उसके बाद उसकी प्रिंट करवाई है। नेक्स्ट पेज। Since these records are from the British perspectives and focused on the British policies and officers, they left out the masses their deplorable conditions and experiences। देखो वो ब्रिटिश ने क्या करा था, ये सब रिकॉर्ड्स वो रखते थे क्योंकि उन्हें अपना जो वर्क होता है उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए वो यूज़ करते थे वो रिकॉर्ड्स का। और बाद में जो कंडीशन है उसमें क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो सब डिसीजन लेते हैं। टू फाइंड आउट अबाउट द कंडीशंस ऑफ द पीपल, हिस्टोरियंस रिफर टू द travelers, autobiographies, poems and novels written during the colonial period। और कॉलोनियल पीरियड था तब उस वक्त जो ट्रैवलर्स ने लिखा था वो ट्रैवलियोजस, फिर ऑटोबायोग्राफी मतलब कोई भी पर्सन के ऊपर हम कोई टॉपिक लेकर उसकी लाइफ का हम लिखते हैं, वो ऑटोबायोग्राफी। अभी फॉर एग्जांपल वो मूवी थी ना धोनी वाली, MS धोनी, वो उसकी ऑटोबायोग्राफी है। फिर है पोयम होती है या फिर नॉवेल्स होती है, वो सारी चीज़ें वो कॉलोनियल पीरियड था, उस वक्त जो सिचुएशन होती थी उसके अकॉर्डिंग वो लिखते थे। सर्वे एंड ब्रिटिश लोग क्या सर्वे करते थे? द ब्रिटिश वांटेड टू अंडरस्टैंड दिस ह्यूज कंट्री इन द ऑर्डर टू एडमिनिस्ट्रेटर इन द प्रॉपरली। वो सारे रूल्स क्यों रखते थे, सारी चीज़ें क्यों ऐसे रखते थे? क्योंकि उसका रिकॉर्ड ज़रूरी है। क्या? क्योंकि उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब उसके जो वर्क होते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए। द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस वाज कंडक्टेड इन द 1881।
फर्स्ट टाइम जो जिसने लिखा था वो 1881 में हुआ था। दिस वॉज हेल्ड एवरी 10 years एंड इट, देखो तो फर्स्ट सेंसस 1881 में हुआ था। सेंसस मतलब वस्ती गणतरी। फर्स्ट 1881 में हुई थी। हमें लास्ट ईयर ही हम लास्ट 10 years के लास्ट 10 years हमने 2011 में हुई थी, अभी 2021 में आएगी। तो ये 10 years के बाद ये वस्ती गणतरी होती है। इट प्रोवाइड डिटेल्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द नंबर्स ऑफ द पीपल इन द डिफरेंट रीजन, दे कास्ट एंड रिलीजियस एक्सेट्रा। वो क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं कि लोग हैं वो कौन से कास्ट को बिलोंग करते हैं, कौन से रिलीजियस के हैं, कौन से एरिया में रहते हैं, वो सब। दिस डिफिकल्ट टाइप ऑफ द सर्वे दैट वर कंडक्टेड वर द आर्कियोलॉजिकल सर्वे, बोटानिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे एंड फॉरेस्ट सर्वे एक्सेट्रा। हम वस्ती गणतरी करते हैं, ऐसे ही सारे वस्ती गणतरी भी होती है। एनिमल में भी होती है, फिर जो सी क्रिएचर होते हैं उन सब में होती है, फॉरेस्ट का भी होता है। तो ये सब उसकी टर्म्स है जो इसके लिए यूज़ होती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे, फिर बोटेनिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे, फॉरेस्ट सर्वे, तो ये सब उसके टर्म्स है जिसे हम बोलते हैं वो। Revenue surveys in the villages help in the collecting of the information of topography, soil quality, flora, fauna, cropping patterns, etc. देखो ऐसे सर्वे किस में, विलेज में भी होते हैं, क्योंकि वहाँ की विलेज की जो ज़मीन होती है वो पाक होता है, उसका इम्प्रूव कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लास्ट ईयर हमने गेहूँ का पाक लिया था और इस साल भी हम गेहूँ का लेंगे, तो फर्स्ट हमको जो ज़मीन है उसकी क्वालिटी हमको देखनी पड़ती है, क्योंकि वो क्वालिटी नहीं होगी तो उतनी क्वालिटी इतनी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में फिर से वो पाक नहीं आ सकता। तो उसके लिए सारी इन्फॉर्मेशन यूज़ करते थे। क्या क्या वो सर्च करते थे, सॉइल क्वालिटी, फ्लोरा मीन्स जो फ्लोरा मतलब प्लांट्स एंड फ्लावर्स होते हैं ना, उसका सर्वे होता है। फोना मतलब एनिमल एंड बर्ड्स का सर्वे करते हैं। फिर क्रॉपिंग पैटर्न्स, कौन से टाइप का हम क्रॉप करते हैं पाक को, वो सब इसमें सर्वे होता था। यह पिक्चर है अ स्केच बाय जेम्स प्रिंसेप मेड इन 1832 डिपिक्टिंग सर्वे ऑपरेशन इन द बंगाल। ये बंगाल का सर्वे करा था फर्स्ट टाइम, उस वक्त का ये फोटो है। To study the history of any time period, it has to be understood from the different perspective and the approach to the history should be inclusive. देखो ये हिस्ट्री होती है, उसका वो किसके लिए होती है, सारी चीज़ हमारे कंट्री में क्या है उसके ऊपर है। ओके, तो आज हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। तो अभी आती है समरी, तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, तो वो भी एक बार रिवीजन करते हैं। हिस्टोरियंस टुडे डोंट फॉलो द स्टिकिंग टू द डेट अप्रोच। अभी इस न्यू मॉडर्न टाइप के हिस्टोरियंस है वो डेट के अकॉर्डिंग सारा वर्क नहीं करते हैं। दे हैव द होलिस्टिक एंड इंक्लूसिव अप्रोच टू द हिस्ट्री। उनकी हिस्ट्री कैसे होती है, होलिस्टिक मतलब रिलीजियस के ऊपर होती है। Some dates are considered important over others in the history due to the significance of the events connected with the such dates and point of view of the person who is writing them. देखो हिस्ट्री में ये भी देखा जाता है कि कौन से रिलीजियस का पर्सन वो क्या लिखता है। ओके, the British did not noteworthy work in the deciphered scripts, identified archaeological sites and recording chronologically, yet they classified into the Indian history was flawed. हमारे इंडियन हिस्ट्री में क्या क्या देखने को मिलता है, वो कितनी पुरानी है। फिर उसका आर्कियोलॉजिकल मतलब जो पूरा बिल्डिंग और वो सब कौन से साल में बना था वो, और ये सब उसका क्रोनोलॉजिकली એટલે ईयर बाय ईयर उसका रिकॉर्ड करते थे। जेम्स मिल इन द हिस्टोरियन ऑफ द ब्रिटिश इंडिया पब्लिश्ड इन 1817। जेम्स मिल ने अपनी बुक लिखी थी द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उसका वो 1817 में पब्लिश हुई थी। टर्म दिस डिवाइजन एज अ हिंदू, और उसके लिए क्या टर्म यूज़ करा था, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश फ्रॉम द 18th century ऑनवर्ड्स। और उसके लिए वो 3 वर्ड्स ज़्यादातर यूज़ करते थे, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश ऑनवर्ड्स। इन द 18th century में ये सारा वर्क होता, जेम्स मिल का जो वर्क था वो पब्लिश हुआ था। When a country captures another country and
exercises politically, economical and cultural control over it by the turning it into the colony. It is called colonialism. Colonialism किसे बोलते हैं? एक कंट्री होती है उसमें दूसरी कंट्री भी, फॉर एग्जाम्पल वहाँ पहले ज़माने के जो किंग थे वो क्या करते थे, अपने एक कंट्री पे रूल करते थे, फिर वो अटैक करते थे दूसरी कंट्री के ऊपर, तो ऐसे दोनों कंट्री मर्ज हो जाती थी, तो इसी तरह क्या बनता था, कॉलोनियल, कॉलोनी बनती थी, और इसी वो टर्म को क्या बोलते हैं, कॉलोनाइलिज्म. ओके. One of the primary source of the colonial history is the official records of the British administrations, which include reports, maps, notice, letters and memos. उसका एक सोर्स है, फर्स्ट वाला सोर्स क्या है, प्राइमरी सोर्स, कि जो कॉलोनियल हिस्ट्री थी वो किसके लिए यूज़ होती थी, ऑफिस वर्क का सारा रिकॉर्ड करने के लिए. Since these records are from the British perspective and focused on the British policies and officers, वो ब्रिटिश लोग क्या करते थे कि इंडिया पर कैसे रूल्स करना है उसके लिए वो यूज़ करते थे. They left out the messes, their deplorable conditions and their expensive experiences. वो अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक उसमें जो कोई चेंजेस की ज़रूरत होती है तो वो चेंजेस भी करते थे. तो ब्रिटिश कैरिड आउट द सर्वेज इन इंडिया अंडरस्टैंडिंग दिस ह्यूज कंट्री. ब्रिटिश है वो हमारा इंडिया है उसे समझने के लिए ये सर्वे करते थे. ओके. तो बच्चों आज हमारा लेसन कंप्लीट होता है और अभी मैं एक्सरसाइज कराती हूँ, आपको भी लिखनी है. हिस्ट्री कैन नॉट बी अंडरस्टूड ओनली बाय प्लेसिंग अ फ्यू डेट्स. उसे हम क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजिकली. क्रोनोलॉजिकली मतलब ईयर बाय ईयर हम डेट्स के मुताबिक सारी हिस्ट्री को याद नहीं रख सकते हैं, तो लिखो CHRONOLOGICALLY, क्रोनोलॉजिकली. ओके. सेकंड है द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत इन 1200 सेंचुरी मेड द ब्रिटिश टर्म्स द सेकंड फेज ऑफ इंडिया हिस्ट्री एज. सेकंड फेज में इंडिया हिस्ट्री कैसी थी, मुस्लिम, क्योंकि उस वक्त कौन आए थे, मुगल आए थे हमारे इंडिया पे राज करने के लिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, मुस्लिम, MUSLIM. फिर थर्ड है व्हेन द कंट्री कैप्चर अनदर कंट्री एंड एक्सपीरियंसेस पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कंट्रोल ओवर इट बाय टर्निंग इनटू अ कॉलोनी, इट इज कॉल्ड. देखो एक कंट्री में दूसरी कंट्री मर्ज हो जाती है और उसमें क्या होता है, सारे पॉलिटिकली मतलब जो रूल्स होते हैं उसमें चेंजेस आते हैं, इकोनॉमिक मतलब फाइनेंशियल चेंजेस आते हैं, और कल्चरल मतलब हमारी ट्रेडिशन में भी चेंजेस आते हैं. तो वो सब होता है, चेंजेस आते हैं वो किसके लिए आता है, क्योंकि एक कंट्री में दूसरा कंट्री मर्ज हुआ, तो वो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉलोनियलिज्म. COLONIALISM, colonialism. Okay. One of the blank source of the colonial history is the official records of the British administration. ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का एकमात्र हिस्सा हिस्ट्री का सोर्स क्या था, प्राइमरी हिस्ट्री, प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी PRIMARY, प्राइमरी सोर्स. उसका सबसे पहला सोर्स कौन था कि उसे सारा रिकॉर्ड करना था, इसलिए. Blank surveys in the villages help in the collection of the information on the topography, soil quality, flora, fauna, cropping patterns, etc. तो ये सर्वे कहाँ पे होता था, किसके मुताबिक होता था, तो रिवेन्यू, REVENUE, रिवेन्यू. ओके. फर्स्ट में आता है क्रोनोलॉजिकली, सेकंड में मुस्लिम, थर्ड में कॉलोनियलिज्म, फोर्थ में प्राइमरी एंड लास्ट में रिवेन्यू. अभी आती है राइट रॉन्ग. द ब्रिटिश अप्रोच टू इंडिया हिस्ट्री वॉज इंक्लूसिव. ब्रिटिश ने अपनी इंडिया की हिस्ट्री, ब्रिटिश के मुताबिक हमारी इंडिया की हिस्ट्री बहुत ही अच्छी थी. राइट, इधर लिखो राइट.
फिर सेकंड है कॉलोनियलिज्म इज बेनिफिशियल फॉर द कॉलोनाइज्ड कंट्री। सारी जो कॉलोनाइज हुई थी, सारी जो कंबाइंड हुई थी, मर्ज हुई थी, वो कंट्री के लिए ये कॉलोनियलिज्म है वो अच्छा था? नो, रॉन्ग। क्योंकि उस कॉलोनियलिज्म होता है तो क्या होता है, कंटिन्यूअसली कंट्री में चेंजेस आते हैं, तो उसके वजह से फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल सारे चेंजेस आते हैं ना, इसीलिए ये रॉन्ग है। तो ब्रिटिश कैरिड आउट द वेराइटी ऑफ द सर्वे इन इंडिया। ब्रिटिश ने हमारी इंडिया की कई सारे सर्वे किए थे, तो ये स्टेटमेंट राइट है। फोर्थ, जेम्स मिल गेव फ्लॉड पीरियोडाइजेशन ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री को फ्लॉ किसने दिया था? जेम्स मिल ने, राइट। लास्ट में द नेशनल आर्चीव्स ऑफ द इंडिया वॉज एस्टैब्लिश टू प्रिजर्व ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स। ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व मतलब सेव करने के लिए द नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया वो बनाया गया था। तो ये स्टेटमेंट राइट है, तो यहाँ पे राइट करना है। फर्स्ट राइट, सेकंड रॉन्ग, राइट, राइट एंड राइट। ओके, तो अभी आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। वो मैं आपको लिखाती नहीं हूँ, आपको घर पे लिखना है, उसका मैं फ़ोटो सेंड करने वाली हूँ, सिर्फ आप सारे क्वेश्चन समझ लो। व्हाट इज़ द रिलेवेंस ऑफ द डेट इन हिस्ट्री। हिस्ट्री में डेट का क्या इम्पोर्टेंस है। व्हाट इज़ कॉलोनियलिज्म, कॉलोनियलिज्म क्या है। विच सोर्स ऑफ द हिस्ट्री डू हिस्टोरियंस रिले ऑन द स्टडी ऑफ द क्रोनोलॉजिकल पास्ट। कॉलोनियल पास्ट के लिए सारे हिस्टोरियन है वो, उसमें हिस्ट्री का क्या सोर्स है। वाई वॉज द नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया सेटअप। हमें नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया क्यों सेट किया, क्यों बनाया। वाई डिड द ब्रिटिश कंडक्ट सर्वे इन इंडिया। ब्रिटिश ने इंडिया का सर्वे क्यों करा। ओके, तो आज हमारा लेसन 1 इधर कंप्लीट हो रहा है और आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 टाइम्स लिखना है। ओके, और आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हो। टेक केयर।